नमस्कार भाइयों। एसएससी जीडी का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों एक साथ होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। उसमें मैंने बतलाया था कि मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ हर चीज़ के पर काफ़ी अच्छे से बात करूंगा। जो आपके मन में जिस तरह के सवाल थे, मैंने कमेंट में देखा वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी क्वेरी पड़ी हुई है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद यहाँ पर आपके साथ सारी जानकारी शेयर की जा रही है। देखिए, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। यदि आप नक्सल एरिया से हैं और आप जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन का पार्ट लिया है, इसको सबसे पहले आप खुद से पढ़िए और समझिए। देखिए, मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ूंगा भी। ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ कास्ट ऑफ SC ST और OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट will have to make an informed choice whether to get benefit of reservation। इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िएगा। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कहने का मतलब क्या है? यदि आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं इन द स्टेट ऑफ ओरिजिन, मतलब आप जहां के मूल निवासी हैं उसी के आधार पर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। टू अपीयर एज अनरिजर्व कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइग्रेशन, यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं, तो यदि आप अपने मूल निवास का वहां पर निवास प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको UR में कंसीडर किया जाएगा। सच चॉइस विल हैव टू एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जानकारी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देनी थी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सच ऑप्शन आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, जब आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन किया था उस टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपने जब अप्लाई कर दिया है तो अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं की जा सकती है। ओके, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्ट्स to avail the benefit of reservation from a state of origin, he will have to submit information about the district and state of his origin, as well as the district and state his current domicile in the application form, and his candidature will be considered from the state of origin. Okay, such candidates will not required submit document certificate from the state of origin। इस चीज़ को मैं आपके साथ थोड़ा अगले पॉइंट को पढ़कर डिस्कस करूंगा। देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पर सेम वही है। यहाँ पर भी आपको खुद ध्यान देने की ज़रूरत है। कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू टू डिलिजेंस वाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, डोमिसाइल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जिस स्टेट का पता दिया था, जो आपने डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर फिल किया था, उसकी बात हो रही है। will be entertained by commission after submission of application form under any circumstances if there is application any variation of district। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से पढ़िए। any variation of district state mentioned by the candidate in the online application form and domicile certificate submitted एट टाइम ऑफ द DME। मतलब अब यहाँ पर दोनों चीज़ पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकला कि आपने ऑनलाइन फार्म भरते टाइम जो एड्रेस दिया था, जैसे कि सपोज दैट यदि आपने बिहार स्टेट चुना था और बिहार में यदि आपने कोई भी स्टेट जैसे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आपने पटना चुना, ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपने पटना दिया है। ओके, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप देंगे वो इसी एड्रेस का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर जाकर किसी और डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि बिहार ही से हैं, आपने पटना मेंशन किया है, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट का, कटिहार का, भोजपुर का, बक्सर का, किसी और डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे तो उस सिचुएशन में आपको क्लियरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आप किसी भी रिजर्वेशन का छूट लेना चाहते हैं, जैसे कि आप नक्सल एरिया से हैं, ओके, आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उस सिचुएशन में आपको आपने जो एड्रेस, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिला आपने मेंशन किया है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन किया है, उस एड्रेस का आपको निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यदि किसी भी सिचुएशन में आप उस पते का निवास प्रमाण पत्र नहीं वहाँ पे प्रस्तुत कर पाते हैं तो आपको UR में कंसीडर किया जाएगा।
ठीक है। यदि आप यूआर के कटअप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। आप जैसे कि आपने रिलैक्सेशन वाले क्षेत्र से आवासीय के आधार पर फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए आप वहां पर सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में आपको यूआर से कंसीडर किया जाएगा और आप जो दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का निवास प्रमाण पत्र ले जाएंगे वो एक्सेप्ट तो किया जाएगा, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं कोई भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, तो आपने जो फॉर्म में एड्रेस दिया है सेम उसी एड्रेस का आपको सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। और दूसरी बात, एक काफ़ी कमेंट में देखने को मिली कि डेट को लेकर इश्यू कि मैं किस डेट को बनवाऊं, मेरा इस डेट का है। तो देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी डेट का जिक्र नहीं है। क्रूशियल डेट SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट को लेकर वहां पे मेंशन किया गया है। अगर डेट को लेकर इश्यू होता तो आपको नोटिफिकेशन में ही सूचित कर दिया जाता कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है इस दिनांक से पहले का होना चाहिए। डेट को लेकर इशू बिल्कुल नहीं होगी। आप करेंट का भी बनवा कर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपने एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया है उसी एड्रेस का आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फर्दर यदि आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।